ये देखो क्वेश्चन, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm, एक ऑयल ड्रॉप है। इस तरह से ऑयल ड्रॉप हम लोग को दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया है हम लोग को 2 mm। मैंने ऐसे SI यूनिट में लिख दिया। डेंसिटी दिया हुआ है इसका 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 3 ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो ये हमको उसका डेंसिटी आ गया। ठीक, अच्छा है। हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, उसको इस तरह से रखे हैं कि ये ड्रॉप स्टेशनरी है इन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसका मतलब इस पे कुछ चार्ज होगा और इसका कुछ मास होगा। अब इसका mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ और mg को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई किया गया है और उस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू ई, और इन दोनों फोर्सेस के कैंसिल होने के कारण ये स्टेशनरी है। तो मुझे बताना है इस पे कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो Q कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं Q जब भी होगा तो वो N इंटू ई का फॉर्म में होगा। तो N कैलकुलेट करने बोल रहा है कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन डिस्टर्बिंग है। तो मास को हम लोग लिख सकते हैं, मास इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये ऑयल ड्रॉप है तो ये स्फेरिकल शेप का होगा। तो इसको यूज करके हम लोग एन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्यू ई एम जी के बराबर होगा। हाँ, क्यू ई जो होगा वो हम लोग को एम जी के बराबर होगा, और क्यू को लिख सकते हैं एन इंटू ई इक्वल टू आ गया हम लोग को, मास को लिख देंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी हो जाएगा, और वॉल्यूम को लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ से एन का तो सिंबल में हम लोग को कैलकुलेशन आसान हो गया। ऐसे आ गया, 4 होगा, पाई होगा, ऊपर में आर क्यूब होगा, उसके बाद डेंसिटी रो होगा, उसके बाद फिर जी होगा, और डिवाइडेड बाय 3 होगा, ई होगा, और उसके बाद ई होगा। इतना सारा चीज होना है। अब सारा नंबर देखो, नंबर कुछ भी अच्छा नहीं है, ऊपर से माथा खराब करने के लिए कह रहा है जी इक्वल टू 9.8 लीजिए, और यहाँ आंसर भी कुछ अच्छा नहीं है, तब तो गड़बड़ है। तो सारा नंबर को पहले पुट करके देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है या नहीं। तो 4 पाई को पुट कर दिए, 3.14, आर का पावर 3, यही आर है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10 का पावर -9, क्यूब किए तो -9। रो, हाँ रो भी दिया है तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 3। अच्छा चलो, अभी जी भी बचा है तो जी हो जाएगा 9.81, इतना हो गया। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हम लोग को 3.55 इंटू 10⁵ इसी का सारा कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेट कर लो, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लीजिए। इसको अगर मैं n को लिखूं तो कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए एक बार देखिए। नंबर को आप अलग कीजिए। तो देखो, ये पहले तो देखो नंबर में ये 3, इस 3 से तो देखते ही उड़ गया। ठीक है, बाकी सब कोई अच्छा चीज नहीं है। हाँ, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ठीक है, इसको बाद में कैंसिल करेंगे। नंबर को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो 4 है, फिर 3.14 है, उसके बाद 8 है ऊपर में तो, और उसके बाद 9.81 है, तो 9.81 है। तो नंबर ये सब हो गया। नीचे में नंबर देखें तो 1.6 है, तो 1.6, उसके बाद है 3.55, तो 3.55 नंबर का अलग व्यवस्था कर लिए। अब 10 के पावर का, तो ये -9 है, ठीक। तो ये +3 है, तो 9 में से 3 गया तो -6, ऊपर में तो -6 है, और ये 5 इधर गया तो -14 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 14 में से 6 गया तो बच जाएगा 8, तो 10 का पावर 8 है। एक बार और चेक कर लेते हैं।
ये गया तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 3 13, 13 में से 5 गया तो 8, हाँ ये 8 आएगा। इस तरह से हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर, आप यूज कीजिएगा मल्टीप्लाई करके और देखते हैं कि क्या आता है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 9.81, ये नंबर हो गया, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 3.55। तो इसको मैं किया तो ये आया 173 इंटू 10 का पावर 8। तो 1.73 में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.73 इंटू 10 का पावर 10। तो ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ 1.73 इंटू 10 का पावर 10, तो करेक्ट आंसर है इसका बी।